HDFC, AMC, निप्पॉन, मतलब 4 ही लिस्ट थी। हाँ, एक्चुअली में नीरज जी ये चारों लिस्टेड जो एएमसी कंपनी है वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि दो चीजें सरकार ने की हैं। सबसे पहले जब बजट था तब FM साहिबा ने ये कहा था कि जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पे जो टैक्स लूपहोल था उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं और आप अगर फुल टैक्सेशन मोड में हैं तो आपको 30% टैक्स लगता है। करेक्ट। ये जो डिबेंचर और ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद हार्डली 5 से 10% टैक्स आता था। तो एक तरीके का टैक्स आर्बिट्राज था। और जैसे आपने रिमार्क्स में कहा कि शायद बैंक्स ने यहाँ ऑब्जेक्शन लिया होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ऑब्जेक्शन लिया होगा कि इनके पास जो है वो कैपिटल आसानी से नहीं आ रहा है, क्योंकि लेंडिंग तो बैंक्स तेजी से करती है, म्यूचुअल फंड्स कॉर्पोरेट साइड पे लेंडिंग ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका जो टैक्स बेनिफिट है, वो जो टैक्स आर्बिट्राज हो रहा था वो निकल गया, और जो बैंकों की समस्या थी सस्ते डिपॉजिट्स या डिपॉजिट अपनी बैलेंस शीट पे लाना, वो आई थिंक वो भी प्रॉब्लम सरकार ने इसके द्वारा देखिए, सरकार ने पहले एक ऐसी परिस्थिति बनाई कि सारा पैसा निकल के इक्विटी मार्केट में आया, है ना, क्योंकि एफडी अट्रैक्टिव नहीं रह गई थी। सही बात है। अब ब्याज दर बढ़ रही है, लेकिन बैंक भी एफडी भी नहीं बढ़ा रहे हैं ब्याज दरें ज़्यादा, तो फिर आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस, और एक्चुअली लिक्विडिटी क्रंच है इस समय सिस्टम में, बैंकिंग में पैसा नहीं आ रहा ज़्यादा, और ब्याज दर आप बहुत बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आपको फिर आगे दिक्कत होगी, क्योंकि 5 साल के लिए आपने बढ़ा दिया और ब्याज दर फिर नीचे आ गई तो फिर आपका निम गिरेगा। तो सरकार ने दूसरा तरीका निकाला कि इधर कम को तो आपको नेचुरल फ्लो इधर आएगा। ये आई एम श्योर कि बैंक का प्ले है, बैंकिंग लॉबी ने दबाव बनाया होगा कि ये खत्म करो आप, तो ये दबाव रहेगा। इस चारों जितने भी एएमसी कंपनीज है आज फोकस में रहेंगी, देखने क्या होता है, स्क्रीन पर लगा के रखिएगा इनको। क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर टीम रैप अप।